इंस्केप का उपयोग करके क्रिएट एंड एडिट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी और पेस्ट करना, ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट और क्लोन करना, विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के समूह और क्रम बनाना, मल्टीपल सिलेक्शन और इन्वर्ट सिलेक्शन, क्लिपिंग और मास्किंग। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्केप वर्जन 048.4। डैश होम पर जाएं और टाइप करें इंस्केप। आप लोगों पर क्लिक करके इंस्केप खोल सकते हैं। assignment _ 1.svg फाइल खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है। मैंने इसे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव किया है। पहले हम सीखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी और पेस्ट करें। ऐसा करने के लिए हमें पहले एक ऑब्जेक्ट को चुनना चाहिए, अतः पंचभुज पर क्लिक करें। अब इसे कॉपी करने के लिए अपने कीबोर्ड पर Ctrl+C दबाएं। अब ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाएं। आप पंचभुज की कॉपी कैनवास पर देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बनाने के लिए 3 अन्य तरीके हैं। इन सभी 3 तरीकों में ऑब्जेक्ट्स की एक कॉपी वास्तविक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनती है। पहले तरीके को पेस्ट स्पेशल कहते हैं। याद रखें कि हमने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के लिए Ctrl+C पहले ही दबाया है। जहां से इसे कॉपी किया गया था उसे सही जगह पर ऑब्जेक्ट्स को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V कीज दबाएं। वास्तविक ऑब्जेक्ट को इसके दाईं ओर नीचे देखने के लिए कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को कॉपी करें। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मूव करें और एक ओर रखें। दूसरे तरीके को डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। पंचभुज को चुनें और अपने कीबोर्ड पर Ctrl+D दबाएं। अब वास्तविक के ठीक ऊपर एक डुप्लीकेट पंचभुज बनता है। अब इसके नीचे वास्तविक को देखने के लिए डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को मूव करें। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में बदलाव वास्तविक ऑब्जेक्ट पर प्रभाव नहीं डालते हैं। इसका रंग हरे में बदलकर और साइज कम करके इसे जांचें। तीसरा तरीका क्लोनिंग है। दीर्घवृत्त पर क्लिक करें और क्लोन को बनाने के लिए Alt+D दबाएं। पहले की तरह क्लोन्ड ऑब्जेक्ट वास्तविक के ठीक ऊपर बनता है। इसे दिखने योग्य बनाने के लिए एक और मूव करें। कृपया ध्यान दें कि क्लोन्ड ऑब्जेक्ट हमेशा वास्तविक ऑब्जेक्ट से जुड़ जाएगा। वास्तविक ऑब्जेक्ट को इसके पेरेंट के रूप में भी जाना जाता है। वास्तविक ऑब्जेक्ट में कोई भी बदलाव जैसे कि साइज, रंग आदि में इसके क्लोन को प्रभावित करेगा। वास्तविक ऑब्जेक्ट के रंग को गुलाबी में बदलकर इसे रोटेट कर और इसका साइज कम करके इसे जांचें। देखें कि समान बदलाव स्वतः ही क्लोन्ड ऑब्जेक्ट में होते हैं। वास्तविक ऑब्जेक्ट से क्लोन को अलग करने के लिए पहले क्लोन को चुनें और फिर Shift+Alt+D दबाएं। अब वास्तविक ऑब्जेक्ट को फिर से चुनें और इसके साइज को बदलें। देखें कि क्लोन्ड ऑब्जेक्ट प्रभावित नहीं होता है। इन ऑप्शंस के लिए शॉर्टकट आइकन्स कमांड बार में उपलब्ध हैं, जैसे दिखाया गया है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को चुनने के लिए शिफ्ट की को पकड़कर रखें और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें जिसे आप चुनना चाहते हैं। मैं पहले दीर्घवृत्त को चुनूंगी, फिर मैं शिफ्ट की पकड़कर रखूंगी और अन्य दीर्घवृत्त को चुनूंगी। ध्यान दें कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अब चयनित हैं। Ctrl+G कीज को एक साथ दबाकर हम अब उन्हें समूह में कर सकते हैं। ध्यान दें कि दीर्घवृत्त अब एक ऑब्जेक्ट के रूप में समूहित हो गए हैं। आप उन्हें आसपास मूव कर सकते हैं और आप देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट के रूप में मूव होते हैं। समूह के साइज को बदलने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का साइज अनुपात से बदलता है। रंग को नीले में बदलें और देखें कि दोनों ऑब्जेक्ट्स समान रंग में बदलते हैं। हम क्या करेंगे यदि हम समूह में केवल किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बदलना चाहते हैं।
समूह में से एक ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए कंट्रोल बटन दबाएं और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। इस क्रिया के द्वारा हम समूह में प्रवेश कर सकते हैं और व्यक्तिगत ऑब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। समूह से बाहर आने के लिए कैनवास पर कहीं भी खाली स्थान पर क्लिक करें। ऑब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए पहले समूह को चुनें और Ctrl+Shift+G कीज या Ctrl+U कीज दबाएं। अब दीर्घवृत्त अलग-अलग हो गए हैं। इन ऑपरेशंस के लिए शॉर्टकट आइकन्स कमांड बार पर उपलब्ध हैं, जैसा दिखाया गया है। कैनवास पर सभी ऑब्जेक्ट्स को चुनने के लिए Ctrl+A कीज दबाएं। सभी ऑब्जेक्ट्स को अचयनित करने के लिए कैनवास पर कहीं भी खाली स्थान पर क्लिक करें। यदि हम किसी विशिष्ट को छोड़कर सभी ऑब्जेक्ट्स को चुनना चाहते हैं तो हम इन्वर्ट सिलेक्शन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। हम एरो को छोड़कर सभी ऑब्जेक्ट्स को चुनना चाहते हैं तो पहले एरो पर क्लिक करें, एडिट मेन्यू पर जाएं और इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि कैनवास में एरो को छोड़कर सभी ऑब्जेक्ट्स चयनित हैं। अब सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रमबद्ध करते हैं। बड़े पंचभुज के ऊपर छोटे पंचभुज को मूव करें। अब एक स्टार बनाएं और इसे छोटे पंचभुज के ऊपर रखें। छोटे पंचभुज को चुनें, ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं और रेज पर क्लिक करें। देखें अब छोटा पंचभुज बढ़ गया है और स्टार के ऊपर है। अब स्टार पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं, लोअर पर क्लिक करें। अब स्टार नीचे की ओर मूव होता है और बड़ा पंचभुज इसके ऊपर दिखाई देता है। अब बड़े पंचभुज पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं और रेज टू टॉप पर क्लिक करें। अब बड़ा पंचभुज सबसे ऊपर दिखाई देता है। अब फिर से ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं, लोअर टू बॉटम पर क्लिक करें। देखें बड़ा पंचभुज तल में मूव होता है। हम इन ऑप्शंस को टूल कंट्रोल्स बार में भी पा सकते हैं। अब सीखते हैं कि क्लिपिंग कैसे करें। क्लिपिंग आपके जटिल ऑब्जेक्ट्स को तेजी और आसानी से उनके पूर्ण आकार को बदलकर आपके डिजाइन के अन्य एलिमेंट्स या आकार को उसके अनुरूप बनाता है। इस प्रदर्शन के लिए मैं एक इमेज का उपयोग करूंगी। मेरे पास यहाँ नए इंस्केप फाइल में एक इमेज है। इस इमेज पर मैं एक दीर्घवृत्त आकृति बनाऊंगी। अब इमेज और दीर्घवृत्त को चुनें, ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं, क्लिप पर क्लिक करें और फिर सेट पर क्लिक करें। देखें कि इमेज अब दीर्घवृत्त की आकृति से क्लिप हो गई है। क्लिपिंग में ऑब्जेक्ट्स की आकृति क्लिप के रूप में उपयोगित है जो प्रदर्शित क्षेत्र को परिभाषित करता है। हम ऑब्जेक्ट मेन्यू पर वापस जाकर क्लिप को रिमूव कर सकते हैं। क्लिप पर क्लिक करें और फिर रिलीज पर क्लिक करें। अब क्लिप रिलीज होती है। अब मास्किंग करना सीखते हैं। मास्किंग क्लिपिंग के समान है। मास्किंग में एक ऑब्जेक्ट की पारदर्शिता या चमक दूसरे ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को निर्धारित करता है। मास्किंग के प्रदर्शन के लिए मैं ग्रेडियंट टूल का उपयोग करके पहले दीर्घवृत्त को अर्ध पारदर्शी बनाऊंगी। अब दीर्घवृत्त चुनें, ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं, फिल एंड स्ट्रोक पर क्लिक करें, रेडियल ग्रेडियंट पर क्लिक करें और फिर एडिट पर क्लिक करें। रंग को सफेद में बदलने के लिए RGB स्लाइडर को एकदम दाएं मूव करें। स्टॉप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और अन्य स्टॉप को चुनें। रंग को काला और अल्फा वैल्यू को 255 में बदलने के लिए RGB स्लाइडर को एकदम बाईं ओर मूव करें। बीच में एक अन्य रंग जोड़ने के लिए ऐड स्टॉप पर क्लिक करें। नोड टूल पर क्लिक करें और डायमंड हैंडल को ऊपर की ओर मूव करें। अब इमेज और दीर्घवृत्त को चुनें, ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं, मास्क पर क्लिक करें और फिर सेट पर क्लिक करें। देखें कि मास्क इमेज पर बन गया है। ध्यान दें कि इमेज मास्किंग ऑब्जेक्ट की पारदर्शिता प्रॉपर्टीज लाता है जो कि दीर्घवृत्त है। मास्क हटाने के लिए ऑब्जेक्ट मेन्यू पर वापस जाएं, मास्क पर क्लिक करें और फिर रिलीज पर क्लिक करें। मास्क अब हट गया है। संक्षेप में
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा ऑब्जेक्ट्स को कॉपी और पेस्ट करना, डुप्लीकेट और क्लोन ऑब्जेक्ट्स, विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को समूह में और क्रमबद्ध करना, मल्टीपल सिलेक्शन और इनवर्ट सिलेक्शन, क्लिपिंग और मास्किंग। यहाँ आपके लिए 2 नियत कार्य हैं। भूरे रंग में एक ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त और काले रंग में एक वृत्त बनाएं। दीर्घवृत्त के ऊपर केंद्र पर वृत्त को रखें। यह आँख के आकार की तरह दिखना चाहिए। अब उन्हें समूह में रखें। एक दूसरी आँख बनाने के लिए एक क्लोन बनाएं। दोनों आँखों को दृश्यमान करने के लिए इसे एक ओर मूव करें। नीले रंग में एक वृत्त और लाल रंग में एक वर्ग को बनाएं। वर्ग को डुप्लीकेट बनाएं और दोनों वर्गों को तिरछे विपरीत दिशा में रखें। दोनों वर्गों को चुनें और उन्हें एक ऑब्जेक्ट में समूहित करें। वृत्त को समूहित वर्गों के ऊपर केंद्र में रखें। दोनों को चुनें और एक क्लिप बनाएं। यह धनुष की तरह दिखना चाहिए। आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए। वीडियो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।